Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that select the right match of endocrine glands and their hormones among the given following options. तो यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन हमें क्या दिए गए हैं, ग्लैंड्स दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके जो भी हार्मोन सिक्रेशन है वो प्रॉपर्ली भी मैच करके बताने हैं. तो फर्स्ट ए हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट इज द पीनल ग्लैंड. तो ये जो पीनल ग्लैंड होती है उसका सिक्रेशन क्या होता है, सो बेसिकली ये सिक्रेट करेगी सबसे मेन हार्मोन दैट इज द मेलाटोनिन. तो इसका सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन का. तो ये मेलाटोनिन क्या करता है, बेसिकली मेलाटोनिन एक ऐसा पिगमेंट है दैट इज की जो पाया जाएगा इन द मेलानोसाइट्स ग्रैन्यूल्स. सो हम कह सकते हैं मेलाटोनिन आर द ग्रैन्यूल्स ऑफ मेलानोसाइट्स. तो ये पाए जाते हैं मेलानोसाइट्स में. ओके, सो हियर वी विल मेक अ चेंज, इट शुड बी मेलानोसाइट्स. तो इस तरीके से ये पाए जाएंगे मेलानोसाइट्स में. और ये क्या करते हैं, ये स्किन कलर पिगमेंट होते हैं. दीज आर द स्किन कलर पिगमेंट. तो स्किन का कलर डिसाइड करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दे आर स्किन कलर पिगमेंट. फाइन. तो एनिमल्स में स्किन कलर कॉज करते हैं. नेक्स्ट अब है कि थायराइड. अब ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग क्या हो, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा. सो लेट्स सी, बी ऑप्शन इज थायराइड. सो थायराइड वर्ड सुनते ही समझ में आता है इट इज रिलेटेड विद द थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड के सबसे मेन सीक्रेशंस क्या है वो अब देखते हैं. सो हियर वी विल राइट थायराइड ग्लैंड. तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके सबसे मेन सीक्रेशंस होते हैं दैट इज थायरोक्सिन, देन थायरोआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन. ओके, तो ये सबसे मेन सिक्रेशंस होते हैं. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो थायराइड हार्मोन होता है, और ये थायराइड हार्मोन सारे अपने सिक्रेशंस कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग ये अपने सिक्रेशंस कॉज करता है और रिलीज क्या करेगा, सबसे दो मेन हार्मोन जो कि है T3 एंड T4. तो T3 एंड T4 को रिस्पेक्टिवली क्या कहा जाएगा, T3 को हम कहते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड जो T4 होता है उसे कहा जाता है थायरोक्सिन. और ऑल्सो आइदर वे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेट्राआयोडोथायरोक्सिन. ओके, तो हम नॉर्मली थायरोक्सिन भी कह सकते हैं. तो थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोक्सिन यानी कि T3 एंड T4 ये जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं. ओके, जो कि थोड़े बायोलॉजिकली लेस एक्टिव होते हैं. सो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखना है, तो और एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो T4 होता है वो हमारी फूड का ऑक्सीडेशन रेगुलेट करता है. नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या दिए, ओवरी. अब ओवरी का फंक्शनिंग क्या होता है, ओवरी क्या रिलीज करती है. सो ओवरी जो है वो सीक्रेट करते हैं बहुत से हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन. तो इस तरीके के हार्मोन्स जो सिक्रेशन होते हैं दैट इज डन बाय द ओवरी. तो यहाँ पे उसमें से ही एक जो है वो एस्ट्रोजन है वो फॉलिकुलर फेज में डेवलप होता है. ये जो रिलीज होता है दैट इज रिलीज इन द फॉलिकुलर फेज. ये रिलीज कब होगा, फॉलिकुलर फेज में, ताकि जो फॉलिक्यूल है वो डेवलप हो सके, उसके डेवलपमेंट के लिए, मैचुरेशन के लिए रिलीज किया जाता है. सो इस तरीके से एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है वो कंट्रोल करता है. नेक्स्ट अब यहाँ पे है एड्रिनल मेड्यूला दैट इज प्रेजेंट इन डी ऑप्शन. तो अब एड्रिनल मेड्यूला क्या करता है, सो लेट्स सी उसका सिक्रेशन कौन सा है. सो हियर एड्रिनल मेड्यूला. सो ये जो एड्रिनल मेड्यूला होता है वो भी हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग ही अपना सिक्रेशन करता है और वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम CRH कहते हैं. कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या होते हैं हार्मोन्स, जो भी ACTH का रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से वो कंट्रोल किया जाएगा उसकी वजह से. सो इस तरीके से ACTH की वजह से क्या रिलीज होगा एड्रिनल मेड्यूला में, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन, इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होंगे. सो हियर वी विल राइट इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन. तो इनका रिलीज होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द
एड्रेनल मेडुला। तो ये एड्रेनल मेडुला के सिक्रेशन होते हैं, और ये जो हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, जबकि हम इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर कंडीशन में होते हैं, बाय इंक्रीजिंग अवर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट, शुगर लेवल, इनका इंक्रीज होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये फंक्शंस है ऑफ दीज हार्मोन्स। तो अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे मैच करते हैं तो पीनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, obviously here we saw melatonin, second option, so A will go with the second option. After that thyroid, it will go with the fourth option. Fine, next C will ovary will go with the third option, and after that D with first option. So this is in D option. तो इसीलिए D जो option है वो हमारा correct answer option है. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.